हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज़ हम कब और कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे और जानते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज़ कब और कैसे हम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला डिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। जो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है उसके अंतर्गत द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स। तो जो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है वो किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, उसे हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। तो दरवाज़े के बारे में मुझे पहले से जानकारी थी तो मैंने कहा कि दरवाज़ा खोल दो, तो ये हुआ डिफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वह किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के साथ होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। तो ये कौन सी किताब है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये हुआ इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो हमने डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि ए और एन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके बारे में। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी संख्या 26 होती है, जिसमें से 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी तरह हिंदी लैंग्वेज में भी होता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, अन, अह जो होता है ये स्वर होता है, वॉवेल होता है। और क से लेके ज्ञ तक जो होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। अब हम जानेंगे कि ए का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो टीचर्स हमें बताते थे कि ए जब वॉवेल के साथ हम ए का एन का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ छोटी क्लासों के लिए होता था, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि ए और एन का यूज़ हम साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वॉवेल साउंड, जब हमारे अगले शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ऑनेस्ट, यहाँ पे तो एच है तो आपने यहाँ पे एन का यूज़ क्यों किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साउंड क्या है हमारा, ऑनेस्ट, अ का साउंड क्रिएट हो रहा है और अ एक वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ एन इंडियन। इंडियन, ई का साउंड क्रिएट हो रहा है तो, और ई एक वॉवेल है इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ हो गया। तो इस तरीके से एन का यूज़ होता है। आप जानेंगे कि ए का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, जब हमारे अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर, तो फिर यहाँ पे यू आ गया तो आप कहेंगे यहाँ पे तो यू है तो यहाँ पे तो एन होना चाहिए क्योंकि यू तो एक वॉवेल है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैंने बताया अभी आपको कि साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, य का साउंड क्रिएट हो रहा है और य एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा एन वेरी
ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट एक वावेल है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है दिस इज़ अ बुक, ब का साउंड क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। तो अब आप जान गए होंगे कि कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। अब जानते हैं कि कहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब द के बारे में जानते हैं। तो ये द जो होता है, इसको हम कभी कभी दी भी पढ़ते हैं। तो कब हम इसको दी पढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे अगले शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे अगले शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से होगी, तब हम उसको दी पढ़ेंगे। और जब हमारे अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होगी, तब हम उसको द पढ़ेंगे। जैसे कि द पेन, प एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम द पेन पढ़ेंगे। और दूसरा है द इंड, ई एक वॉवेल है, इसलिए हम इसको द इंड पढ़ेंगे। द बॉय, यहाँ पे ब का साउंड क्रिएट हो रहा है और ब एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम इसको द बॉय पढ़ेंगे। दूसरा है द ऑनेस्ट, ओ का साउंड क्रिएट हो रहा है और ओ एक वॉवेल है, तो ये हो जाएगा द ऑनेस्ट। तीसरा है द ईयर, य का साउंड क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम द ईयर पढ़ेंगे और यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको द ईयर पढ़ेंगे। द आवर, अ का साउंड यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है और अ एक वॉवेल है, इसलिए इसको हम दी आवर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जान गए कि कहाँ पे हम इसको द पढ़ेंगे, कहाँ पे दी पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि द का यूज़ हम किस किस जगह पे करते हैं। किसी यूनिक वस्तु के साथ जो केवल एक हैं, उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द बॉय, द अर्थ, द स्काई, इन सभी के साथ हम द का यूज़ करेंगे। और किसी प्रसिद्ध भवन के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द ताजमहल, द लाल किला, द कुतुब मीनार, तो इन सभी के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। और तीसरा है किसी बड़े ग्रंथों के नामों के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द गीता, तो इन सभी के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको द का यूज़ और कहाँ पे द का यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है, पूरा डिटेल में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।